चलो, तो आज पढ़ने वाले हम लोग कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। अभी तक तो देख लिए, मैप देख करके समझ में आया ही होगा कौन सा राज्य है ये। मध्य प्रदेश है। मैप में साथ साथ चीजों को ड्रॉ करिए आप लोग, है ना। मध्य प्रदेश के इस दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में राज्य है छत्तीसगढ़। इधर कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। फिर नीचे इस छोर पे महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। इस छोर पे गुजरात है। यहां कौन सा राज्य है? गुजरात। इस छोर पे राजस्थान है। कौन सा राज्य है यहाँ? राजस्थान। और ऊपर में है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा जो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है ना। 1, 2, 3, 4 और 5 मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इस बात को ध्यान में रखिए। इसके बाद इस राज्य से होकर जाने वाली सड़क अगर देखें तो एक सड़क देखिए, एक कौन सी सड़क जा रही है? तो एक सड़क ये है, इस तरीके से। ऐसा। और एक सड़क इस तरीके से, ध्यान में रखिए। ऐसा। ये है आपका नेशनल हाईवे नंबर 3 और ये है आपका नेशनल हाईवे नंबर 7, है ना। ऐसा बना लीजिए, लेकिन जगह मिक्स हो जाएंगे, फिर भी ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए यहाँ कौन कौन से स्थान हैं जिनको हमको याद करना है। तो सबसे ऊपर में ये एक जगह है, इसका नाम है भिंड। फिर मुरैना, भिंड, मुरैना, फिर ग्वालियर। भिंड, मुरैना, फिर ग्वालियर। फिर नीचे दतिया, फिर शिवपुरी। दतिया फिर शिवपुरी। फिर देवास, देवास। फिर इंदौर। फिर महू। फिर पीथमपुर। फिर खंडवा। फिर खरगोन। खंडवा और फिर खरगोन। इधर देखेंगे तो यहाँ है अलीराजपुर। अलीराजपुर। फिर ऊपर में जाएंगे तो इस जगह पे है उज्जैन। ये हो गया आपका उज्जैन। यहाँ है रतलाम। फिर
मंदसौर, फिर नीमच, रतलाम, मंदसौर, नीमच। इधर आएंगे तो यहाँ पे है असीरगढ़, असीरगढ़। ऊपर में सतना, फिर रीवा, फिर कटनी, फिर विदिशा, फिर रायसेना, फिर जबलपुर, फिर होशंगाबाद और फिर इटारसी। सतना, रीवा, फिर आपका कटनी, विदिशा, रायसेना, रायसेना, फिर जबलपुर, फिर होशंगाबाद और फिर इटारसी, है ना। इसके बाद इस जगह पे देखिए, यहां पे है बालाघाट, बालाघाट, है ना। यहां है मंडला, इस जगह पे अनूपपुर, यहाँ शहडोल, शहडोल, फिर सीधी, सिंगरौली, सीधी और सिंगरौली। बीच में याद रखिए यहां पे है भोपाल, यहां है छतरपुर और यहां है पन्ना, छतरपुर और पन्ना। और इस तरीके से बीच से एक नदी आ रही है ऐसा बहते हुए, और ये नदी है कौन सी? ये नदी है आपका नर्मदा। कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी। ठीक है। एक और नदी याद रखिएगा, महू के पास से निकलेगी इस तरीके से, ये हो गई आपकी क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा। और ये वाली है चंबल नदी, है ना। चंबल नदी वापस से ऐसे घूम करके आएगी, इस क्षेत्र से होकर जाएगी चंबल। नेशनल पार्क देखिए कौन कौन से हैं। नेशनल पार्क में एक, इसका नाम है माधव नेशनल पार्क। ये हो गया आपका पन्ना नेशनल पार्क। ये हो गया पंचमढ़ी नेशनल पार्क। इस क्षेत्र में है पेंच नेशनल पार्क। ऊपर में इस क्षेत्र में है संजय गांधी
नेशनल पार्क। यहाँ अनूपपुर के पास है आपका बांधवगढ़। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इस क्षेत्र में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क। और मंडला के पास एक छोटा सा नेशनल पार्क है, इसका नाम है फॉजिल्स नेशनल पार्क। फिर यहीं याद रखिए एक और नेशनल पार्क है, बहुत चर्चा में था अभी, इसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। ठीक, कौन सा नेशनल पार्क है? कूनो नेशनल पार्क। इसके बाद एक और याद रखिए नेशनल पार्क, इसका नाम है वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क है ना। तो ये सारे नेशनल पार्क्स हैं कहाँ? मध्य प्रदेश में। क्लियर है बात? इतने सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, शुरू करें पढ़ना अब मध्य प्रदेश के बारे में। शुरू करें, चलिए। तो अब देखिए, सबसे पहला बात मध्य प्रदेश के बारे में जानना है कि इसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय है ना। और सामान्य परिचय में जो बातें जाननी है हमको, उसमें सबसे पहला बात है कि इस राज्य का गठन कब हुआ है ना। तो गठन का डेट क्या लेना है? हाँ, 1 नवंबर 1956। ठीक, कब? 1 नवंबर 1956। तो गठित कब हुआ है ये? 1 नवंबर 1956 को। और इसका पूर्व नाम, पहले क्या नाम था इसका? तो पहले इसका नाम था मध्य प्रांत। मध्य प्रांत। ठीक, मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? मध्य प्रांत। तीसरा महत्वपूर्ण बात, इसकी राजधानी कहाँ है? इंदौर। कहाँ है? भोपाल। राजधानी कहाँ? भोपाल। और चौथा महत्वपूर्ण बात, यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है? तो भाषा ध्यान रखें, भाषा में यहाँ हिंदी ही बोली जाती है। ठीक, कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। क्लियर? कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ? हिंदी भाषा। ठीक, पांचवा महत्वपूर्ण बात, यहाँ नृत्य कौन सा किया जाता है? तो नृत्य में ध्यान रखना है, यहाँ एक तो फेमस है नाचा, दूसरा राई नृत्य। राई राई नृत्य कहाँ किया जाता है पूछेगा, तो कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। राई नृत्य कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश। ठीक, अभी छाप रहा हूं ना, पूछूंगा, आज पर्याप्त समय है मेरे पास, है ना, इसीलिए सोच समझ के छापना। नृत्य में कौन सा नृत्य? राई नृत्य और नाचा। नृत्य के बाद यहाँ पे जनजातियां देखें, जनजातियां कौन कौन सी निवास करती हैं? तो जनजातियों में यहाँ याद रखना है भील। कौन सी जनजाति? भील, कोल, गोंड। ठीक, भील, कोल, गोंड, ठीक, बैगा, ये सारी जनजातियां कहाँ निवास कर रही हैं? मध्य प्रदेश में, है ना। इसके बाद इस राज्य में लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट। लोकसभा सीट कितनी है? 29। कितनी लोकसभा सीट? 29। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29। राज्यसभा सीट कितना? 11। 29, 11, 230, ऐसे याद रखिए।
29/11/230, 29 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट और 230 विधानसभा सीट। ध्यान में रहेगा कितना कितना? 29/11/230। क्लियर? 29/11 और 230। इसके बाद इस राज्य में क्या विशेष है? विशेष बातें अगर देखें तो इस राज्य में एक बात ध्यान में रखना है आपको। क्या? तो मध्य प्रदेश राज्य जो है ये सोयाबीन के उत्पादन में फर्स्ट है। इसमें सोयाबीन प्रोडक्शन में फर्स्ट, इसीलिए इसको सोया स्टेट भी कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? सोया स्टेट। दूसरा, मध्य प्रदेश चना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। चना के उत्पादन में भी क्या है? ये प्रथम स्थान पर है। तो दोनों बात ध्यान में रखिए, चना में भी प्रथम और सोयाबीन में भी प्रथम। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश राज्य, है ना। इसके बाद देखिए, अब आ जाए इसके प्राकृतिक परिचय पर, है ना। अब किस में आ जाइए? प्राकृतिक परिचय पर। तो प्राकृतिक परिचय में सबसे पहला बात कि यहाँ पे पर्वत कौन से हैं, पठार कौन से हैं, चोटियां कौन सी हैं। पर्वत, पठार और चोटियां। पर्वत देखिए, पर्वत में यहाँ एक पर्वत है विंध्याचल। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। इसका नाम नहीं भूलना है। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। दूसरा, यहां पर्वत है सतपुड़ा। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। ध्यान में रहेगा, एक तो विंध्याचल और दूसरा सतपुड़ा। तो विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा का ही हिस्सा है महादेव। तो महादेव पर्वत कहाँ है पूछेगा तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पठार में यहाँ मालवा का पठार है। कौन सा पठार? और क्या है? तो यहाँ बुंदेलखंड का पठार है। कौन सा पठार है? बुंदेलखंड। मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। क्लियर? बघेलखंड का पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी हिस्सा मध्य प्रदेश में। ठीक, देखिए इस तरीके से, ये गुजरात है ना, गुजरात से इस तरीके से चलेगा ये पूरा। ये कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। कौन सा है? विंध्याचल। और इस तरीके से चलेगा यहाँ पे कौन सा? सतपुड़ा। कौन सा पर्वत चल रहा है? सतपुड़ा। ऐसा। क्लियर? ये कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल और सतपुड़ा, है ना। तो इन दोनों को ध्यान में रखिए, विंध्याचल और सतपुड़ा को। इसके अलावा यहाँ पठार है, तो उन पठारों को भी आपको ध्यान में रखना है। पठार में कौन सा पठार है देखिए, तो पठार में ये वाला जो पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ठीक, ये पूरा कौन सा पठार है? ये मालवा पठार है। कौन सा है ये? मालवा का पठार। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये कौन सा पठार है? बुंदेलखंड। ये कौन सा है? बुंदेलखंड। और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा कौन सा है? बघेलखंड। क्लियर बात? कौन सा है? बघेलखंड। याद रहेगा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा का पठार। क्लियर? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का पठार। ठीक, इसके अलावा यहां पे अगर देखें तो पर्वत चोटियों में यहां एक चोटी याद रखना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सद्भावना। कौन सी चोटी? सद्भावना चोटी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की एक ऊंची चोटी है, कौन सी? सद्भावना। और इसकी हाइट है 752 मीटर। कितनी? 752 मीटर। यहां सतपुड़ा की भी ऊंची चोटी है, इसका नाम है धूपगढ़। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 1365 मीटर। ठीक, कितना है? 1365। याद रहेगा,
धूपगढ़ कितना, 1350 ठीक ना, 1350 रहेगा याद। 1350 धूपगढ़ और 750 सद्भावना। क्लियर। सद्भावना कितना कितना 752 और धूपगढ़ कितना कितना 1350। ठीक, 1350। इसके बाद नदियां देखिए चौथे नंबर पे कौन कौन सी नदियां यहां बहती हैं। तो यहां एक बहुत प्रसिद्ध नदी बह रही, कौन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, है ना। नर्मदा नदी की खास बात यह है, ये निकल कहां से रही है, अमरकंटक से, है ना। अमरकंटक से निकल के ठीक लगभग 1365 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए, 1312 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए, 1312 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए जा करके कहां मिल जाएगी, ये खंभात की खाड़ी में मिल जाएगी। और इस बीच इस पे एक जलप्रपात है भेड़ाघाट, जो धुआंधार जलप्रपात है, इसी पे जगह है भेड़ाघाट, जबलपुर के पास। और अमरकंटक में कपिलधारा जलप्रपात है इस पे, है ना। ये ऐसी नदी है जिसपे सालिग्राम पत्थर मिलता है। क्या मिलता है, सालिग्राम पत्थर। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नर्मदा नदी के तट पे ठीक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नर्मदा नदी के तट पे ठीक जबलपुर शहर बसा हुआ है। तो जबलपुर शहर किसके तट पे, ठीक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किसके तट पे, नर्मदा नदी के तट पे। ठीक, और नर्मदा नदी पे यहां डैम भी बना हुआ है। ठीक, क्या बना हुआ है, डैम। तो 5वें नंबर पे याद रखिए क्या, डैम। कौन सा डैम, तो डैम का नाम है आपका इंदिरा सागर डैम। कौन सा डैम है, इंदिरा सागर डैम। समझ में आया। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। इसके अलावा यहीं से निकलती है बैतूल के पास से, मुल्ताई पहाड़ी से, नदी का नाम है ताप्ती। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। और कौन सी नदी बहती है यहां, तो यहां नदी बहती है चंबल। कौन सी नदी, चंबल। महू के पास जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है और 965 किलोमीटर की लंबाई बहते हुए जा करके यमुना नदी से मिल जाती है। समझ में, इटावा के पास यमुना नदी से मिल जाएगी। चंबल नदी बदनाम है चंबल का बीहड़ बनाने के लिए, है ना, एकदम रिमोट एरिया है चंबल। इसके बाद यहीं बहती है टेम्स नदी, सॉरी टोन्स नदी, टोन्स, केन नदी और बेतवा नदी। और ऐसे ही सोन नदी भी यहीं से निकलती है। अमरकंटक से निकलेगी कौन सी नदी, सोन नदी। ऊपर की तरफ बह जाएगी सोन नदी और इधर पश्चिम की तरफ बह जाएगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है ना। एस्चुरी बनाती है, क्या बनाती है, एस्चुरी। अभी बस शब्द याद रखिए, एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये भी एस्चुरी बनाती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहां कौन सा डैम है, तो यहां डैम है गांधी सागर। कौन सा डैम है, गांधी सागर डैम। ठीक, कौन सा डैम है, गांधी सागर डैम। याद रहेगा, डैम कौन सा, गांधी सागर डैम। इसके बाद 6वें नंबर पे यहां नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना है। तो नेशनल पार्क कौन कौन से देखिए, तो नेशनल पार्क में एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है माधव नेशनल पार्क। दूसरा पेंच, तीसरा संजय गांधी, संजय गांधी। चौथा ठीक कान्हा किसली, कान्हा किसली। पांचवा बांधवगढ़। छठवां पंचमढ़ी।
पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सातवां फॉजिल्स। आठवां पन्ना, पन्ना भी बायोस्फीयर रिजर्व है। नौवां कूनो। 10वां वन विहार, है ना। ये सब क्या है? नेशनल पार्क। फॉजिल्स नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। वर्तमान भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा? फॉजिल्स नेशनल पार्क। इससे पहले साउथ बटन नेशनल पार्क जो था अंडमान निकोबार का, वो सबसे छोटा हुआ करता था। अभी सबसे छोटा कौन सा है? फॉजिल्स नेशनल पार्क। ध्यान में रहेगा? फॉजिल्स नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए यहां पे पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल। पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल। पर्यटन स्थल धार्मिक स्थल में याद रखना है आपको, एक मैहर। मैहर जानते हो? शारदा माता का मंदिर है ना। कहाँ? मैहर में। किसका मंदिर? शारदा माता का मंदिर। देखिए ये जो मंदिर है ना, ये किसका मंदिर है? शारदा माता का मंदिर है। कहाँ? मैहर। बहुत फेमस कहानी है आलाउदल की यहाँ, है ना। तो एक मंदिर याद रखिए, घूमने लायक जगह कौन सा? शारदा माता का मंदिर। ये दूसरा दिख रहा है धार्मिक स्थल, यह है कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक, ये कहाँ है? छतरपुर, ठीक ना। इसके बाद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, है ना। फिर और कौन सा जगह है? तो इसके बाद महाकालेश्वर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना। उज्जैन, ये भी धार्मिक स्थल है। और भी बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, लेकिन कम से कम इतना बात तो याद रहे आपको। क्लियर? फिर किले हैं, एक ये असीरगढ़ का किला है, ठीक। ये वाला शीश महल है, असीरगढ़ का किला, शीश महल, ठीक। तो इसको भी ध्यान में रखिए। तो ये हो गए क्या आपके धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल के बाद धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल, यहां पे एक परमाणु बिजली घर है। परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो परमाणु बिजली घर है यहां चुटका। कौन सा है परमाणु बिजली घर? चुटका परमाणु बिजली घर है, ठीक। रहेगा याद? जो परीक्षा में मार देते होगे आप लोग। नहीं मारते थे? हर्रा चुटका नहीं मारे हो? क्या किए हो? कुछ नहीं किए। तो ये हो गया आपका क्या? परमाणु बिजली घर। इतना बात याद रखना है आपको इसमें प्राकृतिक परिचय में। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरा का पूरा राज्य जो है लैंडलॉक्ड स्टेट है। इसकी सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती है, किसी समुद्र के साथ नहीं लगती है। तो कैसा राज्य हुआ ये? क्या हुआ? भू अवस्थित राज्य हुआ, ठीक। कैसा राज्य हुआ? भू अवस्थित। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए, अब मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिचय पे आ जाए तो एक एक जगह देखते चलिए। ये नीमच दिख रहा है आपको? नीमच, नीमच की क्या खास बात है? तो नीमच की खास बात है, यहां 1913 का गदर विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? गदर विद्रोह। कहां? नीमच। याद रहेगा नीमच। नीमच में क्या? 1913 गदर विद्रोह। मंदसौर, ये दिख रहा है? मंदसौर में चंबल नदी पे गांधी सागर डैम बना है। कौन सा डैम? गांधी सागर डैम। कहां? मंदसौर। कौन सा डैम? तो दो ठो महत्वपूर्ण बात बताया मैं, कौन कौन सा बोलो? ठीक। एक
एक तो नीमच, नीमच में क्या हुआ है? 1913 गदर विद्रोह, है ना। दूसरा कौन सा जगह? मंदसौर। मंदसौर में क्या हुआ है? क्या है यहां? गांधी सागर डैम है ना, गांधी सागर डैम। तीसरा, उसके जस्ट नीचे था रतलाम, है। रतलाम में ध्यान रखना है, ये भुजिया सेव नमकीन के लिए फेमस है। भुजिया सेव नमकीन। अच्छा, काहे बता रहे हैं इसको? खाए हो भुजिया सेव? हैं? नहीं खाए हो? नहीं खाई है? खाई है? क्या होता है? हैं? चना होता है, चना को भूंज के दे देते हैं, वही भुजिया सेव है ना। नहीं है तो क्या है? नमकीन है। तो मैं भी नमकीन से तो बता रहा हूँ, मीठा थोड़ी बता रहा हूँ। कैसे यार? हैं? भुजिया सेव नमकीन के लिए फेमस। पूरा मालवा का पठार जो था ना, काली मिट्टी का क्षेत्र है, और काली मिट्टी का क्षेत्र है तो चने का उत्पादन बढ़िया होगा। चने का उत्पादन ज्यादा तो बेसन का उत्पादन ज्यादा, और बेसन का उत्पादन ज्यादा तो भुजिया सेव नमकीन और मिक्सचर, यही सब बनेगा। समझ में आया? इंदौर जाओगे ना तो बता रहा हूं, आप 75 तरीके का मिक्सचर मिलेगा आपको, एक दो नहीं। समझ में आया? तरह तरह का मिक्सचर। कहाँ? इंदौर। क्यों? क्योंकि वो उसी चीज के लिए फेमस ही है। पूरे क्षेत्र में क्या मिल रहा है? चना, है ना, इसलिए। चौथा, वहीं पे एक जगह है अली राजपुर। कौन सा जगह है? अलीराजपुर है। देखिए कौन सा जगह? अलीराजपुर। ये दिख रहा है अलीराजपुर, है। अलीराजपुर, अलीराजपुर में आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अलीराजपुर में आपको ध्यान में रखना है, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है। किसकी जन्मस्थली है? चंद्रशेखर आजाद। ये किसकी जन्मस्थली है? चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है। कहां? अलीराजपुर, है ना। तो अलीराजपुर याद रखिए, किसकी जन्मस्थली? चंद्रशेखर आजाद की। ठीक। कब? 23 जुलाई 1906। 23 जुलाई 1906। 23 जुलाई 1906 को जन्म हुआ था किसका? चंद्रशेखर आजाद का। तो इसको याद रखिए। खंडवा खरगोन जगह याद रखिए। खंडवा जिले में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक। खंडवा जिले में किसका ज्योतिर्लिंग है? ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहां? खंडवा जिला। याद रहेगा कि नहीं? खंडवा जिले में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये पीथमपुर दिख रहा है, पीथमपुर। पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का डेट्रॉइट। ठीक। ऑटोमोबाइल का हब है। किसका हब है? ऑटोमोबाइल। कौन? पीथमपुर। महू दिख रहा है? महू। महू की क्या खास बात है? महू की खास बात है, यहां भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। किसकी जन्मस्थली है? भीमराव अंबेडकर की। 14 अप्रैल 1891। कब? 14 अप्रैल 1800, ठीक, 1891। इस तिथि को जन्म हुआ था किसका? भीमराव अंबेडकर का। समझ में? कहां हुआ था? महू में। इंदौर दिख रहा है? इंदौर मराठों की होलकर शाखा। कौन सी शाखा? मराठों की होलकर शाखा। कहां? इंदौर में। इंदौर में याद रखना है, एक तो होलकर शाखा, दूसरा CAT, कैट। कैट माने बिल्ली नहीं, कंप्यूटर एडवांस टेलीमेटी, इसका हेडक्वार्टर है। किसका? कंप्यूटर, ठीक,
कंप्यूटर एडवांस्ड, ठीक, टेलीमेट्री, ठीक, इसका क्या है हेडक्वार्टर? कौन सा? कौन? इंदौर। ध्यान में रहेगा इंदौर। क्या है इंदौर? मराठों के होलकर शाखा का मुख्यालय है। और क्या है? कैट का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? कैट का। क्लियर है बात? अब समझिए इसके बाद इंदौर में ही, इंदौर में है शीश महल। क्या है इंदौर में? शीश महल है। इंदौर में क्या है? शीश महल। तो याद रहेगा शीश महल कहां? इंदौर में। इंदौर में शीश महल। इसके जस्ट ऊपर है देवास। दिख रहा है देवास? दिखा? देवास की खास बात है कि यहां बैंक नोट प्रेस है। क्या है? बैंक नोट प्रेस, ठीक ना? क्या है यहां पे? बैंक नोट प्रेस। ये देखो, बैंक नोट मुद्रणालय, ठीक, देवास। समझ में आया? बैंक नोट प्रेस कहां है? नोट छपता है, नोट, पैसा, ठीक, कहां? देवास में। ठीक, कहां छपता है? देवास में। इसके बाद शिवपुरी दिख रहा है? शिवपुरी। शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी। किसको फांसी? तात्या टोपे को फांसी। कहां? शिवपुरी में। किसको फांसी? दतिया। दतिया में अशोक का गुर्जराभिलेख। दतिया में अशोक का गुर्जरा अभिलेख। याद रहेगा? किसका? कौन सा अभिलेख? मास्की वाला कहां है? मास्की बताया हूं ना, अशोक के कुछ अभिलेख बहुत फेमस है, जिसमें एक गुर्जरा, एक मास्की है। मास्की वाला कहां है? कुछ नहीं पता है। कर्नाटक में है, पढ़ा चुका हूं, वापस से जाकर के पढ़िए। ग्वालियर दिख रहा है? ग्वालियर। ग्वालियर में याद रखना है, यहां सिंधिया लोगों का मुख्यालय है। मराठों की शाखा सिंधिया। मराठों की कितनी शाखा है? 5। 5 कौन कौन सी? तो एक बताया था, पुणे में पेशवा, नागपुर में भोसले, वडोदरा में गायकवाड़, इंदौर में भी देख लिए होलकर, और ग्वालियर में सिंधिया। ऐसे टोटल कितने? 5। 5 मराठों की शाखा और 5 का हेडक्वार्टर देखिए। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन सेंटर है। क्या है? रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन सेंटर। कहां है? ग्वालियर में। क्या है? रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन सेंटर। फिर ग्वालियर में ही गुजरी महल। क्या है? गुजरी महल। और रूप सिंह स्टेडियम है। क्या है? रूप सिंह स्टेडियम। कहां? ग्वालियर में। ध्यान में रहेगा ग्वालियर? अरे हाँ नहीं बोलो, छाप रहे हो हैं? अभी रुको, पूछ रहा हूं मैं बारी बारी से। और भिंड और मुरैना, चंबल का बिहड़। चंबल देखे हो? पान सिंह तोमर मूवी देखे हो? उसमें देखना। नहीं देखे? क्या देखे हो? पान सिंह तोमर भी नहीं देखे? तब तो बड़ा खराब हालत है कि नहीं? पान सिंह तोमर मूवी में जहां से वो आता है ना, ठीक, सेना में एथलीट बनके, वो जगह है चंबल। डाकुओं का घर है। समझ में आया? बहुत फेमस डाकू वहीं रहते थे। उसमें से एक तो पान सिंह तोमर ही था। समझ में आया? कहाँ? भिंड और मुरैना। छतरपुर दिख रहा है? छतरपुर कंदरिया महादेव का मंदिर है। किसका मंदिर? कंदरिया महादेव मंदिर। क्लियर? छतरपुर में ही अभी बहुत फेमस है बाबा बागेश्वर। समझ में आया? सुने हो नाम? देखे ही होगे। नहीं देखे? एक आठ देखे होगे। मन क्या होगा मैं भी जाऊं अपना पर्चा निकलवा लूं।
पता तो चले कि नौकरी लगना है कि नहीं लगना है, नहीं लगेगा तो तैयारी बंद, कैसे? नहीं तो छतरपुर याद रहेगा, छतरपुर, छतरपुर में कंदरिया महादेव का मंदिर। पन्ना, पन्ना भारत में सबसे बड़ा हीरे का खदान, ठीक, भारत में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन कहां से? पन्ना से। तरीका बता रहा हूं, बोरिया बिस्तर बांधते हैं, चलते हैं कहां? पन्ना, ठीक, एक आध दो ठो हीरा मिल गया जीवन में, जीवन सफल नहीं होगा है? भाई इससे आसान बिजनेस प्लान क्या हो सकता है? सोचो, ना पढ़ना पड़ेगा है ना तैयारी करना पड़ेगा, ना कंपटीशन में भाग ले, बस जाना है, गैती कुदारी पकड़ना है और खुदाई स्टार्ट कर देना है। कैसे? हीरा ही हीरा, वो उससे बताता है ना, पैसा ही पैसा होगा, अक्षय कुमार का, उससे भी खतरनाक स्कीम है, नहीं है, है? कहां? पन्ना। भोपाल राजधानी है, भोपाल क्या है? राजधानी। और भोपाल फेमस है भोजताल के लिए, किसके लिए? भोजताल, है ना। और भोपाल उससे ज्यादा प्रसिद्ध है भोपाल गैस त्रासदी के लिए, ठीक। 2 और 3 दिसंबर की रात को, ठीक, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से यह हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी, ठीक। फिर देखिए, सतना दिख रहा है, सतना, सतना मैहर, शारदा माता का मंदिर, ठीक। रीवा, ठीक, रीवा याद रखिएगा, चूना पत्थर मिलता है, क्या मिलता है? चूना पत्थर। कटनी, बेस्ट क्वालिटी का चूना, रगड़ देते होगे, बेस्ट क्वालिटी का चूना, कहां? कटनी। जाओगे ना तो स्लोगन देखने मिलेगा, कटनी का चूना वाला, देखे हो कि नहीं? नहीं हो, सुने भी नहीं हो? कटनी का चूना याद रहेगा, कटनी का चूना। आगे बढ़े, कटनी के चूना के बाद और क्या है? विदिशा, विदिशा में हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख, किसका? हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख, ठीक। वैष्णव धर्म का प्रतीक है ये, किसका? वैष्णव धर्म का, ठीक ना, हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख। फिर रायसेना, रायसेना में है भीमबेटका की गुफाएं, किसकी गुफा? पाषाण कालीन स्थल है, कौन सा स्थल है? पाषाण कालीन। ये ऐसा चिन्ह मिला है कहां से? भीमबेटका से। देख रहे हो, घोड़ा के ऊपर आदमी बैठा है कि बकरी के ऊपर बैठा है, ये एक तो ऐसे सिंग भी निकला हुआ है ना, तो पता नहीं कौन कौन सा जानवर है, इसमें 2 तो सिंग ऐसे निकला हुआ है, बकरी है, जो जो जानवर हो, ठीक। कौन सा है? पाषाण कालीन स्थल है, ठीक, पाषाण में पूरा पाषाण कालीन, कौन सा जगह? भीमबेटका की गुफाएं, ध्यान में रहेगा। भीमबेटका कहां? रायसेना। फिर जबलपुर, जबलपुर है, जबलपुर में याद रखना है, जबलपुर में है हाई कोर्ट, क्या है? कहां? जबलपुर। एक तो हाई कोर्ट, दूसरा बात ध्यान में रखना है जबलपुर में कि जबलपुर जो है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर बसा है, भेड़ाघाट जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कलचुरी राजवंश की प्राचीन राजधानी थी ये, माहिष्मति, सुने हो? बाहुबली में सुने होंगे, जय माहिष्मति, वही वाला, समझ गए? कलचुरियों की राजधानी कहां? जबलपुर, समझ गए? जबलपुर जाओगे घूमने? गए हो? ठीक है, तो जबलपुर, जबलपुर के बाद नीचे होशंगाबाद दिख रहा है, होशंगाबाद, होशंगाबाद, यहां याद रखना है जो
अखबारी कागज है, इसमें अखबारी कागज नहीं, जो पेपर करेंसी है, करेंसी पेपर मिलता है, समझ में आया? जिसमें नोट छपाई होता है ना, वो कागज कहाँ? होशंगाबाद। तो जा करके लूट मत लेना और आके प्रिंटर में छाप दिए, है ना, वहां से कागज लाए और यहाँ आके छाप दिए, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। होशंगाबाद याद रहेगा, होशंगाबाद। और होशंगाबाद में और क्या है? आदमगढ़ गुफा है। क्या है? आदमगढ़ गुफा। रायसेना में भीमबेटका की गुफा है। और इटारसी मध्य भारत का सबसे लंबा, ठीक, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ठीक ना? कौन सा? इटारसी। ध्यान में रहेगा इटारसी कि नहीं? बोलो, इटारसी में क्या है? मध्य भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, ठीक, कौन सा? इटारसी। क्लियर? बालाघाट दिख रहा है बगल में, ये बालाघाट। बालाघाट, बालाघाट के पास जगह है मलाज खंड, यहां से निकलता है कॉपर, तांबा, तांबे के लिए प्रसिद्ध कौन? बालाघाट, ठीक। मंडला डिंडौरी याद रखिए। अनूपपुर, अनूपपुर में आदिवासी, भारत का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय, भारत का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय। शहडोल, एलआईसी का हेडक्वार्टर, किसका? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। बीमा कराया हो? नहीं कराया है? ससुरे क्या नहीं कराया है? प्रधानमंत्री जीवन बीमा वाला करा लेना, जीवन ज्योति बीमा योजना का 436 रुपया है। तुमको फायदा नहीं होगा, तुम्हारे परिवार वालों को फायदा होगा तुम्हारे निपटने के बाद, ठीक ना? हाँ भाई, वही है। जो लोग प्रधानमंत्री जीवन बीमा पढ़े कि नहीं, जीवन ज्योति बीमा, एडी वाले लोग पढ़े हैं, है ना? तो उसमें फायदा किसको है? हाँ हाँ, आपके घर वालों को, ठीक। फिर सीधी सिंगरौली दिख रहा है, कोयला क्षेत्र है। क्या है? कोयला क्षेत्र। ये हो गया पूरा का पूरा मध्य प्रदेश राज्य। इतना बात जानना है मध्य प्रदेश में, ठीक है? एक बार फटाफट बता रहा हूं, ठीक, समझिए। मध्य प्रदेश राज्य बना है कब? 1 नवंबर 1956 को। भाषा कौन सा बोला जाता है? हिंदी। डांस कौन सा? नाचा और राई, ठीक। जनजाति कौन सा रहता है यहाँ? भील, गोंड, कोल, बैगा, ये जनजातियां यहाँ रह रही हैं, ठीक। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230। ये हो गया। इसके बाद हैं? ये लोग हाउ अलग ही है, नहीं है? ठीक है, पैर में बोतल को रख दे रही थी। इसके बाद सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम है, चने के उत्पादन में प्रथम है। दोनों बात को ध्यान में रखना है, सोयाबीन और चना में फर्स्ट। इसके बाद प्राकृतिक में आएंगे तो 2 पर्वत याद रखना है, विंध्याचल और सतपुड़ा। एक चोटी याद रखना है, सद्भावना, और एक चोटी और धूपगढ़, ठीक। फिर पठार में मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, 3 पठार याद रखना है। नेशनल पार्क में याद रखना है आपको कूनो, वन विहार, संजय गांधी, ठीक। फिर आपका कान्हा किसली, फिर आपका बांधवगढ़, और फिर आपका पेंच, फिर पंचमढ़ी और फॉसिल्स, पन्ना, ये सब क्या है? नेशनल पार्क। संजय गांधी का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक। बांधवगढ़ का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में है, अचानक मार ये अभ्यारण्य। फिर कान्हा किसली का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में है, ठीक, भोरम देव अभ्यारण्य। फैला हुआ है ना वो पेंच, पेंच नेशनल पार्क है ना,
पेंच नेशनल पार्क की खास बात है कि इसी को देख करके जंगल बुक लिखा गया है। पेंच नेशनल पार्क को ध्यान में रख करके क्या लिखा गया है? जंगल बुक। ठीक, जंगल बुक पेंच नेशनल पार्क को देख करके लिखा गया है। और ये रचना है किसकी? रुडयार्ड किपलिंग की। किसकी रचना है? रुडयार्ड किपलिंग। पेंच नेशनल पार्क, रुडयार्ड किपलिंग। ठीक, क्या है रचना? जंगल बुक। जंगल बुक देखे हो? नहीं देखे हो? अरे जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, बाकी के लाइन घर में गाना। ठीक ना? देखे हो? हाँ, कहाँ? कौन सा? पेंच। पेंच नेशनल पार्क को ही देख करके लिखा गया है। ठीक, इसके बाद यहां पे धार्मिक स्थल में उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। अच्छा, उज्जैन छूट गया है ना? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अवंती महाजनपद की राजधानी है उज्जैन। सांदीपनी ऋषि का आश्रम है। सांदीपनी ऋषि कौन? भगवान श्री कृष्ण के गुरु। कौन? सांदीपनी। क्लियर? उनका आश्रम कहां? उज्जैन में। याद रहेगा? उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। ठीक ना? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के जस्ट सामने से नदी बह रही है। कौन सी? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा ज्योतिर्लिंग? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। याद रहेगा? ध्यान में रहेगा? ठीक, कौन सा रहेगा? उज्जैन। इतना बात ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाइए राजनीतिक परिचय पे। नीमच में बताया 1913 का गदर विद्रोह, मंदसौर में गांधी सागर डैम, रतलाम में भुजिया सेव नमकीन, अलीराजपुर में चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली, खंडवा खरगोन जगह याद रखिए, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, पीथमपुर डेट्रॉइट सिटी, महू में भीमराव अंबेडकर का जन्मस्थली, और एक जगह याद रखिएगा झाबुआ। झाबुआ, झाबुआ को कहते हैं भीलों का घर। भीलों का घर। इंदौर में कैट, कैट का मुख्यालय इंदौर में। इसके बाद गुजरी क्या है? शीश महल, और क्या है? होलकर शाखा। फिर ऊपर जाओगे देवास, बैंक नोट प्रेस। शिवपुरी, माधव नेशनल पार्क है शिवपुरी में। और याद रखना है शिवपुरी में कि यहां तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। तात्या टोपे समझ सुने हो नाम? कौन है तात्या टोपे? हाँ, झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, इनके शस्त्र गुरु थे। ठीक ना? कौन? तात्या टोपे। इसके बाद दतिया, दतिया में अशोक का गुर्जरा अभिलेख। ग्वालियर, ग्वालियर सिंधिया का हेडक्वार्टर। ठीक, किसका हेडक्वार्टर? सिंधिया का। ठीक, और क्या है यहाँ? गुजरी महल, रूप सिंह स्टेडियम, रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन सेंटर, भिंड मुरैना, चंबल का बीहड़, छतरपुर, छतरपुर में कंदरिया महादेव मंदिर, बुंदेलखंड, पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क और हीरा। फिर नीचे आओगे इटारसी, इटारसी में यहां है ना इटारसी। इटारसी, इटारसी मध्य भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। होशंगाबाद, होशंगाबाद में आदमगढ़ गुफा और ठीक करेंसी पेपर। जबलपुर हाई कोर्ट, कलचुरी की त्रिपुरी शाखा का हेडक्वार्टर। ठीक, नर्मदा नदी के तट पर, और धुआंधार भेड़ाघाट जलप्रपात है ना। और याद रखना है, ठीक, क्या है? तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर। कौन? जबलपुर। फिर इधर जाओगे रायसेना, रायसेना विंध्याचल पर्वत से बेतवा नदी का उद्गम और भीम गेट बेटका की गुफाएं। विदिशा में हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख, कटनी में चूना, रीवा में चूना, सतना में
ठीक। मैहर, सतना में मैहर। तो ये हो गया आपका कौन सा जगह पूरा मध्य प्रदेश। सीधी सिंगरौली कोयला, शहडोल में LIC, अनूपपुर में आदिवासी संग्रहालय, सॉरी आदिवासी विश्वविद्यालय। ठीक। और भोपाल में याद रखना राजधानी है ना। और क्या है, भोजताल झील है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, और भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। असीरगढ़, इसको ध्यान में रखना, असीरगढ़, असीरगढ़ का किला 1605, अकबर का अंतिम विजय अभियान, अकबर का अंतिम विजय अभियान। असीरगढ़ के किले में ही सुरेंद्र शाह को कैद करके रखे थे, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, किसको, सुरेंद्र शाह, ध्यान में रहेगा, संबलपुर के थे सुरेंद्र शाह। ठीक ना। ये हो गया पूरा का पूरा मध्य प्रदेश राज्य यहां पे समाप्त। इतना जानना है हमको मध्य प्रदेश में।